Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy and Science World. Students, जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था, हम लोगों ने क्रोमोसोमल एब्रेशन में स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम पढ़े थे। वहां पर आपने एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन पढ़े थे। उनमें देखा गया था कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदल रही थी, उसमें जीन का नंबर घट अथवा बढ़ रहा था या जीन का सीक्वेंस बदल रहा था, लेकिन किसी में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला था। आज हम जिस टॉपिक की बात आपसे करने चल रहे हैं उसमें क्या होगा, ये न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम है, यानी यहाँ क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा और इसी को हम लोग प्लाइडी चेंज कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, असल में होता क्या है कि न्यूमेरिकल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले जब टाइप आप इसका पढ़ेंगे तो वहां पर आता है एन्यूप्लाइड चेंज और यूप्लाइड चेंज। तो एन्यूप्लाइड चेंज और यूप्लाइड चेंज में किसी बुक में देखिएगा वहां लिखा रहता है कि अगर चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर इज इन द मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर, अगर बेसिक नंबर के मल्टीपल में है तो वो कहलाता है यूप्लाइड चेंज, और अगर मल्टीपल में नहीं है तो कहलाता है एन्यूप्लाइड चेंज। तो बेसिक नंबर है क्या चीज, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम प्रयास करेंगे कि आज आपको बेसिक नंबर ढंग से समझ में आ जाए। बेसिक नंबर हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक नंबर आज हम समझ लें। बेसिक नंबर समझने के पहले बेसिक नंबर की जनरल डिफिनीशन है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए बेसिक सेट। एक बेसिक सेट में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के नंबर को हम बेसिक नंबर कहते हैं। ये बात हो गई। लेकिन वो बेसिक सेट क्या होता है, तो अगर हम बेसिक सेट बनाना सीख जाएं, बेसिक सेट अगर हम समझ जाएंगे तो बेसिक सेट हम बना लेंगे और उसी बेसिक सेट में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वही कहलाता है बेसिक नंबर, है ना। तो बेसिक सेट क्या यहां लिखा हुआ है कि बेसिक सेट में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए बेसिक सेट। एक बेसिक सेट में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वही कहलाता है बेसिक नंबर। इसका मतलब मेन बात है हमारी क्या, बेसिक नंबर। अगर हम बेसिक नंबर को समझ जाएं तो फिर हमारा प्लाइडी चेंज हम पढ़ पाएंगे आसानी से। देखिए पहले बेसिक सेट हम बनाते हैं। मान ली हमने यहाँ पर हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर बेसिक सेट। तो बेसिक सेट देखिए क्या होता है, ये क्या होता है ध्यान दीजिए। मैं जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ एक इंटर कॉलेज का। मान लीजिए कोई इंटर कॉलेज है, तो वहां पे आप जानते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है। अब मैं आपसे कहूं कि आप क्या करिए कि हर क्लास का एक एक स्टूडेंट लेकर के एक नया सेक्शन या सेट ऑफ स्टूडेंट बनाइए। हर क्लास का एक एक स्टूडेंट लेकर के एक नया स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए। उसमें एक क्लास रहेगा, क्लास 6 का एक स्टूडेंट रहेगा, क्लास 7 का एक स्टूडेंट रहेगा, क्लास 7 का 8 का एक स्टूडेंट, हर क्लास का एक स्टूडेंट रहेगा। तो वो जो एक नया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बनेगा या सेट ऑफ स्टूडेंट बनेगा वही कहलाएगा आपका बेसिक सेट कहलाएगा। यानी जितने भी क्लास ऑफ स्टूडेंट हैं 6 से लेकर 12 तक के हर क्लास का एक स्टूडेंट ले आइए और एक एक स्टूडेंट लेके एक नया स्टूडेंट का ग्रुप बना लीजिए। वही जो ग्रुप है वही कहलाएगा क्या, बेसिक सेट ऑफ स्टूडेंट कहलाएगा। और उसी सेट में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके नंबर को हम बोलेंगे बेसिक नंबर। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हीट प्लांट आपका है, तो व्हीट प्लांट में आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 टाइप के क्रोमोसोम है, ए बी सी डी ई एफ जी। आप जानते हैं व्हीट प्लांट आपका हेक्साप्लॉइड होता है, कॉमन व्हीट प्लांट जिसकी हम रोटी खाते हैं, और इसमें 7 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आप क्या करिए कि हर टाइप का एक एक क्रोमोसोम लीजिए, यानी 1 क्रोमोसोम फ्रॉम टाइप A1 हम लिख रहे हैं। ऐसे ही बी का भी एक क्रोमोसोम ले लीजिए, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम बी, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम सी, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम डी का एक क्रोमोसोम ले लीजिए D1। ऐसे ई का भी एक क्रोमोसोम ले लीजिए, एफ का भी एक क्रोमोसोम लीजिए और जी का भी एक क्रोमोसोम ले लीजिए। तो हमने क्या किया, हर सेट का हमने एक एक क्रोमोसोम लिया। देखो है यहाँ पे 6 हम खाली एक ले रहे हैं।
तो ए का एक क्रोमोसोम लिया, बी का एक लिया, सी का एक लिया, डी का एक लिया, ऐसे ई, एफ और जी का भी एक एक क्रोमोसोम लिया। तो ये जो नया क्रोमोसोम का सेट बना है ना, यही कहलाएगा आपका बेसिक सेट कहलाएगा। तो बेसिक सेट क्या होता है? द सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्ड बाय वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच टाइप। हर प्रकार के क्रोमोसोम का एक एक क्रोमोसोम लेके जो नया क्रोमोसोम का सेट बनता है वही कहलाता है बेसिक सेट कहलाता है। यानी इसके बारे में हम क्या कह सकते, क्या चीज होता है? ये होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड बाय, जो बना है, फॉर्म्ड कैसे बना है? बाय टेकिंग, एक एक क्रोमोसोम ना, बाय टेकिंग वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। यहां हमने इसकी डिफिनेशन लिख दिया है, ये जो ऊपर हमने लिख दिया है कि बेसिक सेट की क्या डिफिनेशन है। तो आपने क्या बताया कि जितने भी प्रकार के क्रोमोसोम हैं ए बी सी डी ई एफ जी, हर प्रकार का एक एक क्रोमोसोम लेके हमने जो नया क्रोमोसोम का सेट बनाया है A1 B1 C1 D1 E1 F1 और G1, यही कहलाता है बेसिक सेट। अब मेरी बात आप समझ जाएंगे कि जितने भी प्रकार के क्रोमोसोम हैं, हर प्रकार का एक एक क्रोमोसोम लेके जो एक नया सेट बनाया जाएगा वही कहलाएगा बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। और इसी बेसिक सेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वही कहलाता है बेसिक नंबर। तो अगर मैं गिन लू, देख कितना है भाई, सबका A1 B1 C1 D1 E1 F1 G, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसका मतलब कि व्हीट प्लांट में बेसिक नंबर कितना हुआ? 7, 7 हुआ। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो व्हीट प्लांट में बेसिक नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यक्स से लिखते हैं, वो कितना है? क्या कह सकते हैं कि फॉर व्हीट प्लांट के लिए बेसिक नंबर एक्स इक्वल टू, यानी कि बेसिक नंबर एक्स इक्वल टू कितना है? 7। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। या और भी इजी करना हो तो जितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उतना ही होता है बेसिक नंबर। तो कितने टाइप के क्रोमोसोम हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइप के क्रोमोसोम हैं। यहाँ बेसिक नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई पूछे पी प्लांट में कितने टाइप के होते हैं, आप क्या बताएंगे? 7 टाइप के पी प्लांट में भी होते हैं। बेसिक नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। ह्यूमन में कितना होता है आप जानते हैं? तो वहां पे होता है, आप जानते हैं 23 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। तो वहां बेसिक नंबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक, तो जितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं वही होता है उसका बेसिक नंबर होता है। ठीक ना? तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि व्हीट प्लांट में जो बेसिक नंबर है वो क्या है। तो क्या कर क्या आपने कि हर क्रोमोसोम टाइप से एक एक क्रोमोसोम लेके 1 फ्रॉम ए, 1 फ्रॉम बी, 1 फ्रॉम सी, 1 फ्रॉम डी, 1 फ्रॉम ई, 1 फ्रॉम एफ एंड 1 फ्रॉम जी, सबका एक एक क्रोमोसोम लेके आपने एक सेट बनाया। इसी सेट का नाम है बेसिक सेट। और इसी बेसिक सेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है बेसिक सेट में वही कहलाता है बेसिक नंबर। इसको एक्स से लिखा जाता है। और व्हीट प्लांट में आप क्या देख पा रहे हैं कि फॉर व्हीट प्लांट ये नंबर कितना होता है? 7 होता है। पी प्लांट के लिए भी 7 होता है। ठीक, तो आई होप कि मेरी बात बेसिक सेट क्या होता है और बेसिक नंबर क्या होता है आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे इसी के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल चेंज को पढ़ लेंगे। देखिए यहां पे बात हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम की। न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम, चेंजेज इन क्रोमोसोम्स। इसकी बात हो रही है। अब देखिए ये मेनली 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन? देखिए भाई ये 2 टाइप यहां पर होते हैं। एक होता है यूप्लाइड चेंज, यूप्लाइड चेंज। ये क्या होता है? अगर जो सोमेटिक नंबर है, आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं,
एक सेल्स वे होती हैं जो डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग सेक्स सेल या जर्म सेल कहते हैं उसको, या हम लोग गैमिट कहते हैं। और एक सेल्स वे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल। जैसे आपने कहा प्लांट के रूट की सेल, लीफ की सेल, स्टेम की सेल, ये सब क्या होती हैं, वो सोमैटिक सेल्स होती हैं। तो सोमैटिक सेल्स में आप ध्यान दीजिएगा, सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस में जितना क्रोमोसोम नंबर होगा उसे कहेंगे हम लोग सोमैटिक नंबर, ठीक ना। और सोमैटिक नंबर को 2n से लिखा जाता है। तो आप एक बात और समझेंगे कि 2n जो है वो डिप्लॉयड नंबर नहीं बताता। खूब बुक्स में गलती लिखी है, बकवास लिखा हुआ है। 2n डिप्लॉयड नहीं होता भाई। 2n क्या होता है, सोमैटिक नंबर होता है। उसकी प्लाइडी कुछ भी हो सकती है, वो डाईप्लैड हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, हेक्सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट एनिमल क्या होते हैं आप जानते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए 2n इक्वल टू डाईप्लैड अधिकांश केस में लागू हो जाती है। लेकिन मैं कहूं कि 2n क्या व्हीट प्लांट में डाईप्लैड है? नहीं, वहां पे हेक्साप्लैड है। क्या दूब घास के केस में 2n डाईप्लैड है? नहीं, वहां ट्राईप्लैड है। बरसीम प्लांट आप जानते जो फॉडर क्रॉप है और हमारे पशु खाते हैं उसको, वो क्या होता है, टेट्राप्लैड होता है। तो 2n असल में प्लाइडी बताता ही नहीं है। 2n क्या बताता है, वो बताता है कि आपकी जो सेल है वो कैसी है, सोमैटिक सेल है। और n बताता है कि सेल आपकी क्या है, गैमेटिक सेल है। 2n प्लाइडी नहीं बताता। फिर मेरी बात ढंग से मैं जोर देख कह रहा हूं, अधिकांश बुक्स में 2n लिखा है डाईप्लैड, वो बात वहां पे अधूरी सच है, कुछ गलती उसमें है। क्या है, अधूरा सच क्यों है कि 2n असल में प्लाइडी बताती ही नहीं है, वो तो वास्तव में बताती है कि सोमैटिक सेल की आप बात कर रहे हैं। तो 2n अधिकांश केस में सही क्यों हो जाता है डाईप्लैड का, इसलिए सही हो जाता कि अधिकांश प्लांट एनिमल कैसे होते हैं, डाईप्लैड होते हैं, और इसीलिए अधिकांश केस में 2n डाईप्लैड हो जाता है। लेकिन व्हीट प्लांट में 2n क्या होगा, हेक्साप्लैड होगा। दूब घास में 2n क्या होगा, ट्राईप्लैड हो जाएगा। बरसीम प्लांट में आपका टेट्राप्लैड हो जाएगा। तो आज से कम आप ये समझ लीजिए 2n क्या होता है, सोमैटिक नंबर होता है जो प्लाइडी नहीं बताता। प्लाइडी तो एक्स से लिखी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यू प्लाइड हम कब बोलेंगे, ध्यान दीजिए कि जब सोमैटिक नंबर, देखिए मैं लिख रहा हूं, इस बार क्या लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे कि जब सोमैटिक नंबर यानी 2n जो है वो बेसिक नंबर का मल्टीपल हो। ध्यान दीजिएगा, व्हेन सोमैटिक नंबर, तो आज से सोमैटिक नंबर यानी कि 2n को आप सोमैटिक नंबर कहिएगा। 2n इज इन द मल्टीपल ऑफ, इसके गुणक में होगा, मल्टीपल ऑफ क्या, बेसिक नंबर। जब बेसिक नंबर जिसको हम x से लिखते हैं इसके मल्टीपल में होगा तो हम कहेंगे क्या, यू प्लाइड चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, समझने का प्रयास करिए, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर व्हीट, हम यहाँ पे गेहूं की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था व्हीट में x इक्वल टू 7 होता है, तो इसका मतलब बेसिक नंबर क्या है, x इक्वल टू 7 है। आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन सोमैटिक नंबर यानी 2n इज इन द मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर, बेसिक नंबर के मल्टीपल में हो। जैसे एग्जांपल समझिए, व्हीट के लिए 2n इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2n इक्वल टू 7 हो जाए, 7। क्यों कि वहां पे व्हीट में बेसिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, व्हीट प्लांट में बेसिक नंबर कितना होता है, एक सभी मिल जाए 7 होता है। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाए, बेसिक नंबर का मल्टीपल हो जाए। यही 7 का पहाड़ा टेबल पढ़ते जाइए, तो 2n इक्वल टू 7 हो जाए, या 14 हो जाए, या 21 हो जाए, या 28 हो जाए, या 35 हो जाए, या 42 हो जाए, मतलब 7 का टेबल पढ़ना चाहिए। तो बेसिक नंबर का अगर मल्टीपल हो, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसा होता चला जाए, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, यू प्लाइड चेंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात समझने की है। पहला क्या, बेसिक नंबर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक, व्हीट के केस में बेसिक नंबर कितना होता है, 7, मैंने आपको भी दिखा दिया है, x इक्वल टू 7 होता है। तो जो सोमैटिक नंबर 2n है वो कितना हो ताकि आप कहेंगे यू प्लाइड चेंज है, तो क्या होगा, 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 7 का टेबल पढ़ते जाइए, जो नंबर्स मिले वही कहलाएंगे क्या, इसके मल्टीपल कहलाएंगे। तो अगर सोमैटिक नंबर 2n इक्वल टू क्या है, बेसिक नंबर के बराबर हो जाए, उसका 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, 6 टाइम हो जाए, एंड सो ऑन।
तो ऐसे चेंज क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे यूप्लैइड चेंज कहलाएंगे, ठीक ना, यूप्लैइड चेंज। दूसरा देखिए यहाँ पे सेकंड अपना है ये एन्यूप्लैइड चेंज, एन्यूप्लैइड चेंज, एन्यूप्लैइड चेंज। तो यहां पर था यूप्लैइड, यहां पर होता है एन्यूप्लैइड। तो आपने यहां पे क्या कहा, यहां पे कहा आपने कि जब सोमैटिक नंबर क्या हो, बेसिक नंबर के मल्टीपल में हो, व्हेन सोमैटिक नंबर यानी कि 2n क्या हो, बेसिक नंबर के मल्टीपल में हो। इसका उल्टा यहां पर होता है, जब सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर के मल्टीपल में ना हो, उसके गुणक में ना हो, उसके हम टेबल पढ़े वो ना हो, बल्कि उससे कम अथवा ज्यादा हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, ये होता है when somatic number is not in the multiple of बेसिक नंबर जो x होता है उसके मल्टीपल में ना हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहां है, देखिए यानी व्हीट प्लांट की बात यहां भी हो रही है। हम यहां क्या कहेंगे, 2n यानी सोमैटिक नंबर कितना हो जाए, बेसिक नंबर के मल्टीपल में ना हो, मतलब 7 ना हो, 7 से कम अथवा अधिक हो जाए, 14 ना हो, 14 से कम अथवा ज्यादा हो जाए, ऐसे 21 ना हो, 21 ना तो उससे कम अथवा ज्यादा, मतलब मल्टीपल से कम अथवा ज्यादा हो जाए। तो 2n इक्वल टू मान ली क्या कह दिया जाए, यहाँ पे मैं यहाँ कह रहा हूं यहाँ पे 13। देखिए हमारे x इक्वल टू क्या 7 है ना, तो क्या ये 13 7 से कटेगा, या 7 का टेबल पढ़ेंगे 13 आएगा, नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, यानी मल्टीपल नहीं है। तो 7 का टेबल पढ़ने पे जो आएगा नंबर वो क्या होगा, इसका मल्टीपल कहलाता है, आप जानते हैं। और अगर मल्टीपल में सोमैटिक नंबर होगा तो क्या कहलाएगा, यूप्लैइड चेंज कहलाएगा। अब मैं कह रहा हूं यूप्लैइड चेंज एन्यूप्लैइड, तो एन्यूप्लैइड में क्या कह रहा हूं, कह रहे हैं व्हेन सोमैटिक नंबर, जब सोमैटिक नंबर जो है यानी कि 2n कह लीजिए क्या हो, इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर x। सोमैटिक नंबर यहाँ पे मल्टीपल माने ना हो, ठीक। तो मल्टीपल मतलब क्या, उसका टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, जो संख्याएं आ जाएंगी वो मल्टीपल कहलाती हैं। अब यहाँ क्या करिए, x इक्वल टू 7 हमने पढ़ा है, कि हमने पढ़ लिया है बेसिक नंबर। यहाँ पे देखिए फॉर व्हीट के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि बेसिक नंबर x जो होता है वो इक्वल टू आप जानते हैं 7 होता है, 7 होता है, मैंने दिखा दिया पहले ही। तो अब जो सोमैटिक नंबर हो 7 का मल्टीपल ना हो, मतलब 7 से ना कटे, है ना, तो 13 7 से नहीं कटेगा, हो जाएगा। अब मान लीजिए ट्रिप्लाइड नंबर 7 × 3 21 होना चाहिए, तो 21 से कम अथवा ज्यादा कर दीजिए। मान लीजिए हमने 21 से कम करके हमने 20 कर दिया, अथवा 21 से बढ़ा के हमने 22 कर दिया। मतलब कोई नंबर ले लीजिए जो मल्टीपल से कम अथवा अधिक हो। मान लो अगला मल्टीपल 7 × 4 7 × 4 28 होना चाहिए, अगर यूप्लैइड होगा तो 28 होगा। यहाँ क्या करें, 28 से कम अथवा ज्यादा कर दीजिए। मान लीजिए हमने 28 से कम करके हमने यहाँ पे 27 कर दिया, या बढ़ा के हमने यहाँ पे 29 कर दिया, या 30 कर दिया मान लीजिए। मतलब कोई ऐसा नंबर लिख लीजिए जो आपके बेसिक नंबर का मल्टीपल ना हो, मतलब 7 से कटे ना हो नंबर। व्हीट की एग्जांपल हमने लिया है, ये कहलाएगा आपका एन्यूप्लैइड चेंज कहलाएगा। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा, मैंने व्हीट का एग्जांपल लिया, वहां बेसिक नंबर मैंने बता दिया, वहां पर 7 होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अगर सोमैटिक नंबर, ध्यान दीजिए 2n को मैं डाइप्लैइड नहीं कह रहा हूं, आज से 2n को डाइप्लैइड बोलना बंद कर दीजिए, गलत है। अगर गलत नहीं है तो कम से कम अधिकांश जगह तो क्या है, वो सही है, कुछ जगह पे गलत है। अधिकांश जगह सही कैसे है, तो मैंने आपसे बताया कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट एनिमल क्या होते हैं, डाइप्लैइड ही होते हैं, इसलिए 2n वहां पे डाइप्लैइड कहना सही हो जाता है। तो ये देखिए बाई चांस है, जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। तो 2n क्या बताता है, सोमैटिक सेल, यानी ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, जहां क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं। अब वो आप जानते हैं सेल आपकी डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड कुछ भी हो सकती है। चूंकि अधिकांश केस में जो सोमैटिक सेल होती है डाइप्लॉइड ही होती है, इसलिए अधिकांश केस में 2n = डाइप्लॉइड सही हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हीट में तो सही नहीं होगा भाई, दूब ग्रास में सही नहीं होगा,
बनाना में सही नहीं होगा, बरसीम में आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्लांट कोई ट्राईप्लाइड है, कोई टेट्राप्लाइड है, कोई हेक्साप्लाइड है। तो 2n को बेटर होगा कि आप इसको क्या समझें कि असल में ये प्लाइडी बताता ही नहीं है, ये तो सोमैटिक नंबर बताता है। सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर को बताता है, जो डाईप्लाइड भी हो सकता है। अधिकांश में डाईप्लाइड होता है, लेकिन ट्राईप्लाइड भी हो सकता है। दूब घास में ट्राईप्लाइड होता है, टेट्राप्लाइड हो सकता है, बरसीम प्लांट में टेट्राप्लाइड होता है। और आपने पढ़ा होगा फर्स्ट मैन मेड जो सीरियल है, आपने पढ़ा होगा ना, ट्रिटिकेल, वो तो टेट्राप्लाइड, हेक्साप्लाइड, ऑक्टाप्लाइड, डेकाप्लाइड सब होती है वो। तो वहां तो 2n कुछ भी हो सकता है। व्हीट में आपका हेक्साप्लाइड है, तो 2n को आज से आप लोग डाईप्लाइड कहना बंद करिए। असल में ये सोमैटिक नंबर होता है, और सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर को हम सोमैटिक नंबर कहते हैं। हाँ, वो डाईप्लाइड भी हो सकता है, अधिकांश केस में डाईप्लाइड ही होता है, इसलिए अधिकांश केस में डाईप्लाइड कहना उसका सही भी हो जाता है, लेकिन डाईप्लाइड हमेशा नहीं होता। आप जानते हैं प्लांट हमारे ट्राईप्लाइड भी होते हैं, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ भी हो सकते हैं। तो बेटर होगा आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि 2n क्या है, सोमैटिक नंबर है। सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और वो सेल डाईप्लाइड, ट्राईप्लाइड, टेट्राप्लाइड, पेंटाप्लाइड कुछ भी हो सकती है। तो 2n डाईप्लाइडी को बताता ही नहीं है। तो अधिकांश जगह पे सही कैसे हो गया, तो मैंने कहा अधिकांश प्लांट एनिमल डाईप्लाइड ही होते हैं, इसलिए 2n डाईप्लाइड वहां पे सही हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं पॉलीप्लाइड में वो सही नहीं होगा, तो जस्ट बाई चांस ही समझिए है। सही सही क्या है, 2n प्लाइडी को बताता ही नहीं है, प्लाइडी तो x से लिखी जाती है। तो 2n क्या बताता है, सोमैटिक नंबर बताता है, सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम का नंबर बताता है। उसकी प्लाइडी कुछ भी हो सकती है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कुछ भी हो सकती है, यानी डाईप्लाइड भी हो सकती है, और डाईप्लाइड अधिकांश केस में होती ही होती है। ठीक, मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका बेसिक नंबर जो आपका 7 है व्हीट के केस में, अगर सोमैटिक 7 का मल्टीपल साइन 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, अगर वो आ जाए तो समझ जाइएगा क्या है आपका न्यूमेरिकल चेंज, कैसा है आपका यूप्लाइड चेंज है। ठीक है ना। और अगर बेसिक नंबर 7 के मल्टीपल से अधिक है, मतलब कोई ऐसा नंबर लिखिए जो 7 से कटे ना, यानी 7 का टेबल नहीं है वो, तो आप क्या कहेंगे, इसको एन्यूप्लाइड चेंज कहेंगे। मैंने एग्जांपल से सब लिख दिया है। आई होप कि आप लोग यूप्लाइड चेंज और एन्यूप्लाइड चेंज दोनों चेंज अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना। चलिए अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम लेते हैं यूप्लाइड को, यूप्लाइड चेंज को। तो हम लेते हैं यूप्लाइड चेंजेस। यूप्लाइड चेंजेस या यूप्लाइडी भी कह सकते हैं इसको, यूप्लाइडी भी कह सकते हैं या यूप्लाइड चेंज कह सकते हैं, यूप्लाइड चेंज ये कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए आपने कहा है, यहां पे क्या बताया है, आपने यही बताया है यहां पर कि जब सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर का मल्टीपल होता है, यही कहा था ना हमने, इसमें यही लिखा था। मैं दोबारा यहां हिंट भी कर दूं थोड़ा सा आपको। व्हेन द बेसिक नंबर इज इन द मल्टीपल, व्हेन द सोमैटिक नंबर, यही बताया था ना, व्हेन द सोमैटिक नंबर यानी कि 2n is in the multiple of इसका मल्टीपल हो जाए मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर, यही हमने बताया था आपको, बेसिक नंबर x से लिखा जाएगा। अब देखिए मतलब एग्जैक्ट हो उतना टाइम्स हो, 1 गुना हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, जितना टाइम होगा उतना उसकी प्लाइडी कहलाएगी। तो मान लीजिए मैं कह दूं कि हम किसी ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जहां सोमैटिक नंबर है बेसिक नंबर का 1 टाइम है, 1 गुना है, मतलब उसके बराबर है। तो मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि अगर सोमैटिक नंबर इक्वल टू कितना है, x है ना, x, यानी सोमैटिक नंबर इक्वल टू बेसिक नंबर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ सोमैटिक नंबर इक्वल टू कितना, बेसिक नंबर, यानी 2n इक्वल टू व्हीट में बात करते 7 अगर हो जाए तो ये कहलाता है, याद रखिए आपका कहलाता है मोनोप्लाइड, तब ये कहलाएगा आपका मोनोप्लाइड। किसको मैं लिख रहा हूं, ये कहलाएगा आपका मोनोप्लाइड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये मोनोप्लाइड हो जाएगा, ये कहलाएगा मोनोप्लाइड। जब सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर के बराबर हो जाए तो कहलाएगा मोनोप्लाइड। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर व्हीट प्लांट में किसी सोमैटिक सेल में 7 क्रोमोसोम हो जाए, खाली 7, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोनोप्लाइड है, ठीक है ना। तो जब सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग मोनोप्लाइड कहते हैं। अच्छा, अब देखिए जैसा, मान लीजिए सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर का डबल हो जाए, ध्यान दीजिए, अगला मैं लिख रहा हूं, जब आपका सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर का डबल हो जाए, यहां देखिए कि व्हेन 2n इक्वल टू क्या है 2x हो जाए, सोमैटिक नंबर का 2 गुना हो जाए, जैसे व्हीट प्लांट के लिए 2n कितना हो जाए 7 दूना 14 हो जाए, ये तो इसे कहा जाता है डाइप्लाइड। इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि जो 2n सोमैटिक नंबर है बेसिक नंबर x का 2 गुना हो जाए, यानी कि इसका मतलब हुआ क्या कि जो सोमैटिक नंबर है 2n सोमैटिक नंबर इज क्या होता है ट्वाइस, 2 गुना है, ट्वाइस द बेसिक नंबर, इसका 2 गुना हो जाए, ट्वाइस द बेसिक नंबर। भाई थोड़ा मन लगा इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, 2 गुना हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, तब इसको बोला जाता है डाइप्लाइड, या ऐसे सारे के सारे प्लांट एनिमल जिसमें सोमैटिक नंबर क्या हो जाए बेसिक नंबर का 2 गुना हो जाए। यानी किसी ऐसे व्हीट प्लांट की बात करिए जहां पर उसके सोमैटिक सेल में 7 दूना 14, बेसिक नंबर 7 होता है, आप जानते हैं, व्हीट गेहूं के प्लांट में मैंने दिखाया था आपको। तो अगर इसका डबल हो जाए 14 हो जाए तो उसे कहेंगे हम लोग डाइप्लाइड। ऐसे क्या कहा जाए, इसे हम कहेंगे डाइप्लाइड। ये आपका डाइप्लाइड ऑर्गेनिज्म है, डाइप्लाइड या डिप्लाइड कह लीजिए, ये होता है, ठीक ना। और जब डाइप्लाइड से अधिक यानी कि 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसको हम लोग पॉलीप्लाइड कह देते हैं। तो तीसरी वैरायटी हमारी क्या बनने वाली है, देखिए यहाँ पर ये बनने वाली है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा, क्या कि जब आपका सोमैटिक नंबर क्या हो बेसिक नंबर का n टाइम्स हो जाए, यानी यहां मैं क्या कहूं कि 2n इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, यहां कह दिया जाए कैपिटल N और x, यहां पे n क्या है मोर देन 2, कैपिटल N यहां पे क्या है मोर देन 2, मुझे स्मॉल n लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि ध्यान दीजिए n मैं पहले यूज कर चुका हूं स्मॉल, तो मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं। यहाँ पे n क्या है आपका, ये कैपिटल N यहाँ पे क्या है, ये है मोर देन 2, ये मोर देन 2 कोई संख्या है जो 2 से बड़ी है। यानी अगर सबको शब्दों में लिखूं मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि व्हेन बेसिक नंबर यानी कि सोमैटिक नंबर, जब सोमैटिक नंबर है वो क्या हो जाए मोर देन ट्वाइस हो जाए, सोमैटिक नंबर क्या है इज क्या है मोर देन ट्वाइस, 2 गुना ज्यादा हो जाए, ट्वाइस द बेसिक नंबर, बेसिक नंबर का क्या हो मोर देन ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस, 2 गुने ज्यादा हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, कितना भी गुना हो जाए तो आप उसे कहते हैं पॉलीप्लाइड, है ना। जैसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 2n इक्वल टू कितना हो जाए 3x कम से कम 3 गुना हो जाए, या 4 गुना हो जाए, या 5x हो जाए, 5 गुना हो जाए, या 6 गुना हो जाए, आगे कुछ भी हो जाए, मल्टीपल में रहे, उसके गुणक में रहे, गुना में रहे, लेकिन 2 गुने ज्यादा रहे, क्योंकि दो गुना वाले क्या कहते हैं डाइप्लाइड कहते हैं, तो 3 गुना वाले को ट्राइप्लाइड कहेंगे, 4 टाइम्स वाले को टेट्राप्लाइड कहेंगे, 5 टाइम्स वाले को 5 गुना वाले को पेंटाप्लाइड कहेंगे, और 6 गुना वाले को हम हेक्साप्लाइड कहेंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं पॉलीप्लाइड, इनको आप कहेंगे पॉलीप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल चेंजेस हैं यूप्लाइड चेंजेस, उसमें से स्पेशली उसमें हमारे ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, वो मोनोप्लाइड हो सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर उसका मोनोप्लाइड हो जाए, वो डाइप्लाइड हो सकते हैं,
अथवा पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं। डाईप्लॉइड से अधिक सब के सब क्या कहलाते हैं? पॉलीप्लॉइड ही कहलाते हैं। ठीक ना। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो इसमें डाईप्लॉइड्स हैं, ध्यान, डाईप्लॉइड, तो डाईप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं। डाईप्लॉइड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं? ये सब नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सामान्य प्राणी होते हैं। और इनका डिटेल हम कहां पढ़ते हैं? इनकी डिटेल हम लोग साइटोलॉजी पढ़ते हैं। इनका डिटेल हम लोग याद करिए, एंजियोस्पर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मार्फोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। इनकी डिटेल आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, डिटेल आप इनकी टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, डिटेल आप इनकी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो जितना आप स्टडी करते हैं सब नॉर्मल प्लांट के बारे में करते हैं। तो नॉर्मल प्लांट की डिटेल स्टडी हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। सेल बायोलॉजी में आप इनकी साइटोलॉजी पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी पढ़ते हैं, इनकी आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, इनकी आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं डिटेल में, और इनका आप फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। मतलब इनका डिटेल ही तो पूरी आपकी बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है। तो इसका डिटेल हम लोग अलग जगह पढ़ते हैं, जेनेटिक्स उसका यहाँ पर नहीं हमको पढ़ना होता है, तो इसका डिटेल हम पढ़ते हैं भाई। जितना भी आप मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी जितना पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, सब नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का ही पढ़ते हैं। ये हमारे नॉर्मल हो गए, इनको हमको हमारे लिए कोई स्पेशल जेनेटिक्स के लिए नहीं है। लेकिन जो मोनोप्लाइड्स हैं और जो पॉलीप्लाइड्स हैं, ये हमारे जेनेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम लोग मोनोप्लाइड को, मोनोप्लाइड्स क्या होते हैं, कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है और क्या इनका यूज है, ठीक है ना। ऐसे पॉलीप्लाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और क्या इनका यूज है, ये सारी बातें हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज असल में क्या हुआ था, कुछ वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी, इसलिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा था। आज की क्लास जो है ढंग से थोड़ा सा शुरुआत में नहीं चल पाई, बाद में सब ठीक हो गया, तो इसलिए बड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो आज जो है, आज की क्लास जो है, हालांकि बाद में सब रेगुलर हो गया, मेंटेन हो गया है। तो इस तरह से हमने सारी बातें बता दिया। ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि इसका केवल इतना जो टॉपिक हमने अब तक जो पढ़ाया है, इसको जरा ढंग से आप लोग रिवाइज करिएगा, ढंग से इसको रिवाइज करिएगा, समझने का प्रयास करिए। और अगर कहीं पर कोई डाउट इसमें आता है तो कल की फिर लाइव क्लास आपकी 6:30 बजे होगी, तो आप 6:30 बजे आप जुड़ जाइएगा और जुड़ के अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा। ताकि, क्योंकि देखिए भाई, ये टॉपिक आप चाहें कि बुक से पढ़ के सब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो हमारे निगाह में तो कोई बुक नहीं गुजरी जहां पे इस तरह के एक्सप्लेनेशन ढंग से दिया गया हो। अब हम लोगों ने कहाँ सीखा है, अलग बात है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में मैंने जितनी बेसिक बात बताई है कि बेसिक सेट क्या होता है, बेसिक नंबर क्या होता है, कब हम यू प्लाइड चेंज कहेंगे, कब एन यू प्लाइड चेंज कहेंगे, ये सारी बातें हमने बताने का खूब ढंग से प्रयास किया है। अगर आपकी बातें समझ में आ जाए तो आप समझिए कि आपने एक बड़ा टॉपिक जो थोड़ा टेक्निकल है उसको आपने समझ लिया है। तो आप ढंग से इसको, बल्कि स्पीड कम करके ढंग से देखिएगा, ढंग से रोक रोक देखिएगा, समझिएगा। और उसमें अगर कहीं पर कोई डाउट होती है तो कल की क्लास में आप इसको फिर से लाइव थोड़ा जुड़ लीजिएगा और जुड़ के अपने डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपके रिवीजन के लिए टॉपिक में यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, और अब इसके बाद से अब आपका जो भी अगर कोई डाउट होगा तो उसको हम कल के क्लास में डील करेंगे, और उसके बाद से इस टॉपिक को फिर आगे हम बढ़ाएंगे।